एम्पियर तो दोस्तों ये करंट ट्रांसफार्मर का हम रेशियो टेस्ट करेंगे। आप देखिए ये एक प्राइमरी इंजेक्टर है, सिंगल फेज इंजेक्टर। आप देखिए सिंगल फेज मतलब एक ही फेज बाहर निकलेगा। और स्पेसिफिकेशन आप देखिए उसमें दो सिलेक्शन है, 0 to 1000 एम्पियर एक है और 0 to 2000 एम्पियर का दो सिलेक्शन मोड है। हम अभी ये जो सिटी का आप देखिए ये जो सिटी है 1250 बाई 1 एम्पियर का, इस सिटी का हमको रेशियो टेस्ट करना है। तो उसका जो सेकेंडरी साइड है आप देखिए सेकेंडरी साइड को हमने शॉर्ट किया है, S1 S2 को शॉर्ट किया, तीनों कोर है इसलिए तीनों कोर का S1 S2 शॉर्ट किया। और उसका P1 to P2 जो करंट का डायरेक्शन है आप देखिए P1, ये जो आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट है उसमें ये जो केबल है ये जो बसबार हमने P1 से उसको अंदर घुसाया और P2 से निकाल के करंट इंजेक्टर से लगा दिया। लगाने के बाद हम इसमें करंट सेट करते हैं। ये देखिए हमने 100 एम्पियर उसमें सेट किए थे। सेट करने के बाद हमने स्टार्ट पुश बटन जैसे दबाए, ये 87 एम्पियर तक गया और 98 एम्पियर तक गया। तो ये प्राइमरी साइड का करंट है। सेकेंडरी साइड का 1250 बाई 1 इस रेशियो के हिसाब से हमको क्लाम मीटर में वो सेकेंडरी जहाँ शॉर्ट किए हैं उधर हम जब मेजर करेंगे तो अब हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो करंट इंजेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से सेकेंडरी में वो करंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम देखना है। तो रेशियो टेस्टिंग का मीनिंग वही होता है जो हमने जो रेशियो प्राइमरी में जा रहा है वो सेकेंडरी में एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली सिंगल फेज करंट इंजेक्टर है। 3 फेज भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन 3 फेज यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। सिटी के लिए सिंगल फेज सफिशिएंट होता है। तो दोस्तों अभी जो हमने 100 एम्पियर दिया है, 100 एम्पियर करंट दिया है तो उसको सेकेंडरी साइड में आप देखिए मिली एम्पियर में आ रहा है, ये 787 मिली एम्पियर आ रहा है। तो हमको अभी डिवाइड करना है 1250 बाई 1 में। अब 100 बाई होगा तो ये लगभग सेम है, 780 मिली एम्पियर। ये देखिए हमने अभी 100 एम्पियर दिया है प्राइमरी साइड में। प्राइमरी साइड में 1000 एम्पियर 1250 देते तो 1 एम्पियर आना चाहिए। अभी हम 100 एम्पियर दिया है तो 1250 के टाइम में 1000, 1 के टाइम में 1000 बाई 1250 और 100 एम्पियर में डिवाइड करने से वो 80 एम्पियर आना चाहिए। एग्जैक्टली 78 79 आ रहा है। तो उसका रेशियो जो है एग्जैक्टली ओके है 100 एम्पियर के लिए। अभी हम इस करंट को प्राइमरी करंट को बढ़ाते जाएंगे और मैक्सिमम करंट में उसको देखेंगे जो वो एग्जैक्टली 1 एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम उसको 100 से 200 तक लेके जाएंगे और दोबारा इसको इंजेक्ट करेंगे। अभी देखिए 200 एम्पियर में हम इंजेक्ट कर दिए तो इंजेक्ट प्राइमरी केबल में हो गया। इंजेक्ट करने के बाद हम फिर उसको देखेंगे, ये एक्चुअली 160 आना चाहिए, 160 मिली एम्पियर और नियर अबाउट 164 मिली एम्पियर आ रहा है। तो कोर आपका बराबर है अभी तक, तो 200 एम्पियर तक बराबर है। फिर हम ऊपर जाएंगे, अभी फिर हम इसको 400 में जाएंगे, 400 में। हाँ, नियर अबाउट 395 एम्पियर है, उसको हम इंजेक्ट किए हैं और सेकेंडरी साइड में उसको मापते हैं तो 400 होगा तो 8 × 4 832 320 आना चाहिए। आप देखते हैं कितना आ रहा है सिलेक्शन। हाँ देखिए 320 लगभग 320 आ रहा है, 320 मिली एम्पियर आ रहा है। तो अप टू 400 इसका रेशियो सही है। अभी हम उसको 600 एम्पियर में सेट करेंगे। अभी 600 एम्पियर में सेट कर दिए तो सिटी का सेकेंडरी में 6 × 8 480 एम्पियर आना चाहिए। तो आप देखिए नियर अबाउट 480 497 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, बराबर है। तो अभी हम 800 एम्पियर तक जाएंगे उसको। 800 एम्पियर हो गया तो सेकेंडरी में 640 एम्पियर आना चाहिए। तो हम देखते हैं 640, हाँ लगभग 660 मिली एम्पियर आ रहा है, लगभग सेम है। अभी फाइनली हमने उसको 1000 एम्पियर तक सेट करते हैं तो मैक्सिमम करंट। तो 1000 देने के बाद ये 800 आना चाहिए, सेकेंडरी साइड में 800 मिली एम्पियर आना चाहिए। नियर अबाउट नियर अबाउट 800 एग्जैक्टली 800 एम्पियर आ रहा है, 800 मिली एम्पियर आ रहा है। तो
ये जो सिटी है इसका सिटी का कोर बैलेंस हमने टेस्ट कर लिया, वो बराबर है। 100 एम्पियर में किया, 200 एम्पियर में, 400 में, 600 में, 800 में और 1000 एम्पियर में किया, और पांचों टेस्ट का रिजल्ट एज पर जो रेशियो है वो बराबर आया। तो इसमें कंक्लूड करते हैं द सिटी रेशियो ऑफ द सिटी एग्जैक्टली ओके। थैंक यू।